हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें, किए हैं तो थैंक यू। तो बताइए यूनिवर्स, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है करंट फीलिंग्स, जैसे कि रोज़ बनाती हूँ, है ना। अभी तक तो बन पा रहा है, ऊपर वाले की मर्जी है। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, अभी की फीलिंग्स क्या है। जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी, ये उस वक्त की रीडिंग उनकी टाइमलेस है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। मेष सिंह धनु, मिथुन तुला कुंभ, कर्क वृश्चिक मीन। हो एंड बाकी की राशियां भी आ गई। वृषभ है, मकर, कन्या, सारी जोड़ी साइन इसमें आ चुके हैं। तो बताइए और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, और क्या थॉट्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थिंकिंग क्या है। बताइए क्या सोच रहे हैं वो। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो ये सोच रहे हैं कि अब आप अपने आप को गार्ड करने लगे हो। आपको जो पेन मिला है, आपको जो इस रिश्ते में दर्द मिला है, जो कल तक आपको मैनेज करना नहीं आता था, कल तक जिसको आप बोझ समझते थे, आज उसको आप चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, तड़पते थे, शिकायत करते थे अपने पार्टनर से, औरों से भी शिकायत करते थे। औरों से करो ना करे, बट अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से बहुत सारी शिकायतें होती थी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों। अब आपने शिकायतें करना छोड़ दी है। जो पहले एक अब क्या है कि अब आपको उस पे मैनेज करना आ गया है। आप लाइफ के अप एंड डाउन्स को आपको समझना आ गया है। आपने अपने ही गलती से बहुत कुछ सीखी है, आपने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखे हैं। आप अपने जो मिस्टेक्स किए हो ना, जो बहुत कुछ सीखे हो। और सीखने के बाद आपने क्या किया है कि आपका विजडम गेन किए हो, रो नहीं रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में नहीं हो, दुखी नहीं हो। आपने ज्ञान अर्जित किया है अपने लाइफ के अप एंड डाउन से। और अभी आप क्या कर रहे हो कि आपने एक प्रोटेक्शन दायरा बना रखा है अपने सब तरफ, और आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे प्रोटेक्शन करना है,
ये आपको समझ में आ चुकी है। हर कोई मुंह उठा के कभी भी चला आए और आपको पेन दे के चला जाए, और उनको ये समझ में आ गया है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रेटजी बना ले, कहीं कितना भी दिमाग लगा लें, कितने भी पैसे की लालच दे दें, कितने भी आपको अब ये दिखाएं कि हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अब इन चीज़ों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप विजडम से भर गए हो, ज्ञान से, नॉलेज से भर गए हो, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है, जिससे उनकी टेंशन बढ़ गई है। पहले जब आपको नेगलेक्ट करते थे, जब आप पे वो ध्यान नहीं देते थे, जब आप को बोलते कुछ और थे और वो करते कुछ और थे, क्योंकि वो इनमेच्योर थे, तो आप बहुत सारी शिकायतें लेके जाते थे, आप उनके साथ झगड़ा करते थे या नाराज़ हो जाते थे। तो अब आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। अब आप क्या किए हो कि अब सामने वाले को कुछ नहीं बोलना, जो बोलना है खुद से बोलना है, खुद को संभालना है। तो अब आप अब फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखे हो। पहले सबको रखते थे और अपने पर्सन को स्पेशली बहुत स्पेशल फील करवाते थे, अब आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी है। और अब आपको मैनेज करना आ गया है कि कितना भी कठिन से कठिन समय कैसा भी हो, कितना भी आपके ऊपर कितना भी बोझ डाल दे, उस बोझ को कैसे मैनेज करना है, उस मैनेज करना आ गया आपको। कुल मिला के मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो गई। पहले जो एक मिस मैनेजमेंट हुआ करता था, जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी आपकी नहीं होती थी, तो वो आप क्या किए हो, अपने ऊपर उस पर बहुत काम किए हो और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किए हो। तो इससे आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो परेशान हो गए हैं, उनको टेंशन होने लगी है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की हेल्थ भी ख़राब हो, और वो ये भी सोच रहे हैं कि पहले आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाया करते थे। आप जैसे आपको सी साइड बहुत पसंद होगा, आप अकेले पहले आपको अगर किसी की साथ चाहिए होती थी वॉकिंग करने के लिए, किसी के सी साइड पे जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा लगता है कि आप तन तनहा अकेले ही अपने आप को इंजॉय कर लेते हो। अब आपको किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको कंपनी की ज़रूरत हुआ करती थी, सबके साथ मैनेज करना, मिलना जुलना, सबके साथ शेयरिंग करना, वो सब आपने बंद कर दी है। और वो सब चीज़ें बंद करके अब आप सेल्फ अलाइनमेंट हो चुके हो। और पहले आप पार्टी शार्टीज बहुत करते थे, अब आप इन चीज़ों से बाहर घूमना मिलना वैसे आपको पसंद था, बट इन चीज़ों को आपने बहुत हद तक छोड़ दी है, ड्रॉप कर दी है, और एक नई शुरुआत कर चुके हैं आप। तो वो ये सोच रहे हैं कि कल तक आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी ज़रूरत पड़ती थी, अब शायद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये रूप उन्होंने नहीं देखा था। ये जो रूप आपका देखे हैं वो फर्स्ट टाइम देखे हैं। थोड़ा बहुत उनको था कि आप दूसरों के साथ ऐसा करते हो, उनके साथ ऐसा करोगे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। आप किसी उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत स्पेशल पर्सन है आपके लिए। वो कभी भी जब चाहेंगे आपके पास नॉक करके चले आएंगे, जब चाहेंगे वो एंट्री ले लेंगे, जैसे चाहेंगे मर्जी एंट्री ले लेंगे। तो उनसे आप ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते हो, उनसे आप ज़्यादा दिन तक मतलब दूर नहीं रह सकते हो। तो अब उनको लग रहा है कि वो जो सोचते थे वो गलत सोचते थे। उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने आपको गलत एक्सपीरियंस किया था। आपके बारे में जो उनकी थॉट थी, राय थी, जो भी थी, जो उन लोगों ने दूसरे से जो वो राय मशवरा करके जो बनाए थे, जो उनका एक माइंड मेकअप था उनके नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, उनको लगता है कि जो भी वो लोग सोचते थे अभी तक, वो सब के सब हैरान है ये जानकर कि आप ऐसे कैसे हो गए हो। सभी के सभी परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकते हो आप। तो उनके वो खुद भी परेशान हैं, उनके फ्रेंड्स परेशान हैं, उनकी फैमिली परेशान है कि आप जो सबके साथ जो आप अभी आप एक वो बना ले रहे हो, आपके अंदर जो इन चीज़ों से जो आप सीखे हो, पहले भी आप बहुत फ्रेंडली थे, अभी भी आप बहुत फ्रेंडली हो, लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हो, बहुत ज़्यादा। किसी भी बात को आप पकड़ के नहीं रखते हो, बस आई गई कर देते हो, और ऐसा लगता है जैसे कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और कोई भी आता है तो आपके पास निराश नहीं जाता है।
तो उनको लग रहा है क्या वो अपने लगेज को, अपने बोझ को वो अपने आपके तक ला के कैसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगे। तो उनको ऐसे लग रहा है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन आप नाराज़ हो, आपने बाउंड्रीज खींच दी है, लाइन खींच दी है, क्योंकि कोई भी आके मुझे ऐसे दुखी नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, कोई भी मेरे लाइफ में नहीं आ सकता, ये चीज़ का उनको एहसास हो रहा है। और अगर वो उनको ऐसे लग रहा है जैसे अगर आप बच्चे हो तो माँ की तरफ से आपको बहुत केयर मिल रहा है, और अगर आप माँ हो तो अपने बच्चे को बहुत केयर कर रहे हो। उनको आपका जो दूसरा रूप है ना वो बहुत खटक रहा है, बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है। 24/7 उनके माइंड में नॉक करते रहता है कि आपका एक रूप ऐसा भी है, और इतने साइलेंट हो जाओगे, ऐसे कैसे हो गए हो। ये जो एक चीज़ है ना वो बार बार नॉक कर रहा है, बार बार नॉक कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप उनके साथ ऐसे करोगे। ये सोच के उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, बट इमोशन ये डिप्रेशन में जाने के बाद कोई इमोशन लेने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनकी गलती, उनकी बातें इतनी पकड़ी गई है कि कोई भी स्टेप, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स उनके द्वारा हुई है उन तमाम सवालों का जवाब आपके पास है। और वो कितना भी एक्सक्यूज़ बना ले, कितना भी कुछ दे दे, ऐसे लगता है जैसे इस वक्त आप नहीं मानोगे और नाराज़ भी नहीं होगे, आप गुस्सा भी नहीं होगे। और उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है उनको बहुत सारे ऑप्शंस को रखना। ये चीज़ उन पे बहुत भारी पड़ गई है कि उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस आपके ऊपर रखे हैं, आपके सामने रखे हैं, निडरता से रखे हैं, आपके सामने आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं। ये चीज़ उन पे, ये एक बड़ा ऐसा लग रहा है ब्लंडर वाली मिस्टेक उनको लग रहा है। उसको कैसे फेस करेंगे। अगर वो किसी फ्रेंड्स को लाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लाते हैं, किसी को भी लाते हैं, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। ये एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप पूछोगे और पक्का पूछोगे, उनको पता है, क्योंकि आपने जो विजडम गेन की है, आपने जो कल तक कुछ नहीं बोलते थे, अब आज थोड़ा बोलते भी थे, शिकायत भी करते थे, तो वो बंद करके आपने फ्री हैंड छोड़ दिया कि जो करना है तुम करो, जहाँ जाना है जो करो। तो वो ये चीज़ उनको बहुत खाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा, कि ये जो गलती है उनको लग रहा है कि आपने इसी चीज़ पे लगता है आप लोगों के झगड़े हुए हैं, इसी चीज़ पे आप लोगों की कुछ बाताबाती हुई है। और वो क्या किए हैं कि आपके सवाल का जवाब देने के बजाय वो बहुत जल्दी चोरी से, बहुत जल्दबाजी में भागे हैं, वो आपसे बहुत जल्दबाजी में भागे हैं। पैसा का एक्सक्यूज़ दे के भागे हैं, कैरियर का एक्सक्यूज़ दे के भागे हैं कि भाई मेरे को पैसे की, कैरियर की ज़रूरत है, ऐसे जगह में नई शुरुआत करनी है, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ उन्होंने दिया था। अब उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे, देखो बोल रही थी ना, क्या वैसे करके गए हैं, देखो नई शुरुआत किए हैं वो, तो प्रोग्रामिंग प्लानिंग के तहत किए थे कि ऐसे करके भाग जाएंगे। ऐसे किसी ऑप्शंस पे झगड़े हुए हैं आपका, कि आपने बस तलवारें खींच ली थी कि अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत तुम ऑप्शंस ट्राई किए हैं, अब अगर वो या मैं चूज करो। तो उस वक्त उन्होंने उस सवाल का जवाब देने के बजाय, अपने ऑप्शंस को क्लोज करने के बजाय ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखी और आपके पास से निकल गए, जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी में, बहुत फास्ट निकल कर गए हैं वो। तो उस वक्त आप कुछ नहीं बोले हो, अपने मम्मी के घर गए हैं, अपने मम्मी के घर के पास गए हैं, उनके साथ उनका संपर्क रहा है। अब उन चीज़ों को वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, कैसे करें। उन्होंने वन साइडेड देखा है, अपने फैमिली की तरफ जो वो मुंह घुमा कर गए हैं, उनको वो चीज़ अब उसको बहुत परेशान कर रहा है।
और अब वो बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ उनको खाई जा रही है। एक ये कि उनका मुंह घुमा के अपनी मदर्स के साइड चले जाना, नियर बाई मदर्स होम या मदर्स होम ही जाना, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करना, मदर्स होम के नियर या मदर को मालूम था, और आपको इतना पेन दे के ना जाना, जल्दबाजी में जाना, कैरियर का एक्सक्यूज दे के जाना, तो अब इसको वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उनको पता है, इसलिए वो टेंशन में भी जा रहे हैं और डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, और यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो देखती हूँ कि एंजल क्या, देखती हूँ कि एंजल क्या कहेंगे। एंजल आप क्या कहोगे? कह रहे हैं एंजल पीसफुल रिसोल्यूशन, तो शांति से निकालिए इसका समाधान। तो बताइए एंजल आप क्या कहेंगे, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ऐसे समय में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? तो एंजल आपसे ये कह रहे हैं देयर समथिंग बेटर, इससे कुछ अच्छा हो सकता है। पेशेंस रखिए, लेट गो करिए, और अगर कुछ लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट गो कीजिए, बिग यश पक्का होगा, 100% होगा, है ना। तो जो आप कर रहे हैं, जहाँ है डोंट स्टॉप, उसको स्टॉप मत कीजिए, ठीक है, लेट गो कीजिए, इससे कुछ अच्छा होगा। जो भी आप जिनके साथ भी रिलेशन में हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये एक बिगर यश है, बड़ा वाला यश है, डायरेक्ट वाली यश है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू एंजल, थैंक you God, universe, all good energy. Thank you my lovely viewers, love you all, good energy.